नमस्ते प्रणाम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के 75 साल बाद भी देश के लाखों दलित बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर क्यों हो जाते हैं? क्यों वो बच्चे जो कल डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बन सकते थे, आज खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, ईंट भट्ठों में काम कर रहे हैं या चाय की दुकानों पे बर्तन धो रहे हैं? इस वीडियो में हम आपको दलित बच्चों की स्कूल ड्रॉप आउट समस्या की पूरी कहानी बताएंगे। इस समस्या के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, जिसने शिक्षा के नाम पे सिर्फ वादे किए लेकिन जमीनी स्तर पे दलित बच्चों के लिए हालात और बदतर कर दिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि दलित बच्चों की स्कूल ड्रॉप आउट समस्या कितनी बड़ी है। शिक्षा सिर्फ किताबें पढ़ने या डिग्री लेने का नाम नहीं है। शिक्षा वो ताकत है जो इंसान को गरीबी से निकालकर इज्जत और बराबरी की जिंदगी देती है। दलित समाज के लिए तो शिक्षा और भी जरूरी है, क्योंकि सदियों से उन्हें अज्ञानता और भेदभाव के जरिए दबा कर रखा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन सवाल यह है कि जब शिक्षा ही अधूरी रह जाए तो बाकी दो बातें कैसे पूरी होगी? अगर दलित बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वे नौकरी में कैसे आएंगे? वो सरकार और समाज में बराबरी का दावा कैसे करेंगे? इसीलिए दलित बच्चों का स्कूल में टिके रहना सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जरूरी है। लेकिन दुख की बात यह है कि बीजेपी सरकार के दौर में दलित बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर बढ़ गई है, जिससे उनकी जिंदगी का रास्ता फिर से पुराने अंधेरे की ओर मुड़ रहा है। अगर हम इतिहास देखें तो दलितों को सदियों तक शिक्षा से दूर रखा गया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में साफ लिखा गया है कि शूद्रों और अछूतों को पढ़ने का हक नहीं है। ब्रिटिश काल में कुछ सुधार शुरू हुए और आजादी के बाद संविधान ने दलितों को शिक्षा का अधिकार दिया। सरकारों ने स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति, आरक्षण और मिड डे मील जैसे योजनाएं शुरू किया। कांग्रेस के दौर में धीरे धीरे दलित बच्चों की शिक्षा दर बढ़ी। यूपीए सरकार में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, जिससे स्कूल छोड़ने वालों की संख्या घटी। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी सरकार आने के साथ ही तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। सरकारी स्कूलों के बजट में कटौती हुई, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति राशि समय पे नहीं मिली और कई योजनाएं बंद कर दी गई। नतीजा ये हुआ कि जो बच्चे पहले स्कूल में टिक पा रहे थे, वह गरीबी, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन और सुविधाओं की कमी से फिर से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। ताजा सरकारी आंकड़ों और एनजीओ रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दलित बच्चों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट तेजी से बढ़ा है। ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी खराब है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वालों में 17% से ज्यादा दलित बच्चे हैं। मिडिल स्कूल में ये आंकड़ा 27% के करीब पहुंच जाता है और हाई स्कूल में तो आधे से ज्यादा दलित बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दलित बच्चों को स्कूल में भेदभाव, मिड डे मील में अलग बिठाना, टीचरों का अपमानजनक व्यवहार और सरकारी सहायता का न मिलना, ये सब उन्हें पढ़ाई से दूर कर रहा है। बीजेपी सरकार का दावा है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन असल में दलित बच्चों के लिए विकास के दरवाजे धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। 2014 से पहले दलित बच्चों की स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति और मिड डे मील का बजट हर साल बढ़ रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार के दौरान इन योजनाओं के फंड में भारी कटौती की गई। 2015 में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बजट में कमी की गई, जिससे लाखों दलित बच्चे फीस न भर पाने के कारण स्कूल छोड़ने को मजबूर हुए। 2018 में कई राज्यों में मिड डे मील के बजट में कटौती हुई, जिससे गरीब परिवारों के बच्चों के लिए स्कूल का एक बड़ा आकर्षण खत्म हो गया। सरकार ने दावा किया कि डिजिटल इंडिया से सब बदल जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि ग्रामीण दलित बच्चों के पास न इंटरनेट है, न मोबाइल है और न बिजली की अस्थायी सुविधा है। बीजेपी सरकार ने शिक्षा के नाम पे जो योजनाएं बनाई हैं, वो जमीनी हकीकत से इतनी दूर थी कि दलित बच्चों के लिए बेकार साबित हुई। दलित बच्चों के स्कूल छोड़ने की सबसे बड़ी वजह है गरीबी। दलित परिवारों में ज्यादातर लोग खेतों में मजदूरी, ईंट भट्ठों में काम या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। बीजेपी सरकार आने के बाद महंगाई बढ़ी, रोजगार के अवसर घटे और मजदूरी दर भी स्थिर रही। ऐसे में दलित परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा उन्हें काम पर भेजने को मजबूर हो गए। कई जगह बच्चों को शहर भेजकर घरेलू काम, होटल में बर्तन धोने या निर्माण कार्य में लगा दिया जाता है।
ताकि घर का खर्च चल सके। सरकार कहती है कि उसने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू किया, लेकिन ये योजना शहरों तक सीमित रही और ग्रामीण दलित बच्चों तक कभी नहीं पहुंची। जो भी ट्रेनिंग सेंटर खुले वो दलित बस्तियों से मीलों दूर थे। नतीजा ये हुआ कि गरीबी का चक्र चलता रहा और दलित बच्चे शिक्षा छोड़कर कमाई के काम में लग गए। बीजेपी राज में भले ही संविधान की बातें की जाती हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी दलित बच्चों के साथ स्कूलों में भेदभाव होता है। कई रिपोर्ट बताती है कि मिड डे मील में दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है, कई बार उनका खाना अलग से परोसा जाता है और कुछ मामलों में उन्हें बर्तन धोने को मजबूर किया जाता है। शिक्षक भी कई बार जातिगत गालियां देते हैं या दलित बच्चों को कक्षा में पीछे बैठाते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में इसे मामलों की भरमार है। हाल ही में राजस्थान के जालोर में एक दलित बच्चे को पानी की मटकी छूने पे पीट पीट कर मार दिया गया था। ये घटनाएं माता पिता को डराती है और वो बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। सरकार इन मामलों में एक दो ट्वीट करके चुप हो जाती है, लेकिन असल में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। बीजेपी सरकार ने दावा किया कि वो दलित बच्चों के लिए शिक्षा को प्राथमिकता देगी, लेकिन असल में कई योजनाएं बंद हो गई या आधी अधूरी रह गई। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम समय पे नहीं पहुंचती, जिससे बच्चों की फीस बकाया रह जाती है और स्कूल उसे बाहर कर देता है। कई राज्यों में दलित छात्रावासों की हालत इतनी खराब है कि वहां रहना असंभव हो जाता है। न साफ पानी है, न बिजली है, न सुरक्षा है। डिजिटल शिक्षा के नाम पे बीजेपी ने ऑनलाइन क्लास शुरू किया, लेकिन दलित बच्चों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली भी घंटों जाती रहती है। नतीजा ये हुआ कि शिक्षा के डिजिटल मॉडल ने दलित बच्चों को और पीछे ढकेल दिया। राष्ट्रीय सर्वेक्षण और सरकारी डेटा के मुताबिक 2014 के बाद दलित बच्चों के ड्रॉप आउट रेट में बढ़ोतरी हुई है। एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है कि 2011-2012 में हाई स्कूल तक पढ़ाई छोड़ने वाले दलित बच्चों की संख्या 49% थी, जो 2019-20 में बढ़कर 56% हो गई। ये उस समय हुआ जब बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही थी। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट दर उन राज्यों में है जहां बीजेपी की सरकारें हैं। इन आंकड़ों को देखकर साफ होता है कि दलित शिक्षा के मामले में सरकार की प्राथमिकता बेहद कम है। बजट स्पीच में शिक्षा के लिए बढ़ोतरी की बात होती है, लेकिन असल में दलित बच्चों के लिए खर्च घटा दिया जाता है। दलित बच्चों के स्कूल में टिके रहने का एक बड़ा कारण था मिड डे मील योजना। गरीब परिवारों के लिए ये स्कूल भेजने का एक बड़ा प्रोत्साहन था, लेकिन बीजेपी सरकार ने मिड डे मील के बजट में कटौती कर दी और कई जगह निजी ठेकेदारों को दे दिया, जिन्होंने घटिया खाना परोसना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में आया कि कुछ जगह दलित बच्चों को मिड डे मील में अंडा नहीं दिया जाता है, फल नहीं दिया जाता है, जबकि बाकी बच्चों को दिया जाता है। कई गांव में ऊंची जाति के कुक ने दलित बच्चों को खाना देने से मना कर दिया। ये भेदभाव और अपमान बच्चों और उनके परिवारों को स्कूल से दूर करने का कारण बना। मिड डे मील में कटौती का सीधा असर दलित बच्चों के नामांकन और उपस्थिति पर पड़ा। बीजेपी सरकार ने दलित छात्रों की स्कॉलरशिप योजनाओं को जटिल बना दिया। पहले जहां आवेदन प्रक्रिया सरल थी, यानी साधारण थी, अब ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटल वेरिफिकेशन और कई दस्तावेजों की शर्तें लगा दी गई। ग्रामीण इलाकों में न तो इंटरनेट कैफे है, न लोग फॉर्म भरना जानते हैं। परिणाम ये हुआ कि हजारों दलित बच्चे स्कॉलरशिप से वंचित रह गए। 2018 में तो कई राज्यों ने यह कहकर स्कॉलरशिप रोक दिया कि फंड नहीं आया है। ये सीधा सीधा बीजेपी सरकार की लापरवाही और उदासीनता को दिखाता है कि अगर स्कॉलरशिप समय पे मिले तो कई बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, लेकिन जब सरकार ही पैसे रोक दे तो वो बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। बीजेपी सरकार ने शिक्षा को एक बराबरी का अधिकार मानने के बजाय उसे एक सुविधा बना दिया। सरकार का ज्यादा फोकस हिंदुत्व एजेंडा, मंदिर निर्माण और धार्मिक मुद्दों पर रहा, जबकि शिक्षा का बजट लगातार घटता गया। दलित बच्चों के लिए बने विशेष कार्यक्रम जैसे एससी हॉस्टल्स, रीमेडियल क्लासेस और ब्रिज कोर्स को धीरे धीरे कमजोर कर दिया गया। बीजेपी की सोच में दलितों को सिर्फ चुनाव के वक्त वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। शिक्षा के जरिए उन्हें सशक्त बनाने की कोई ठोस मंशा नहीं है, क्योंकि एक बार दलित शिक्षित हो गए तो वो सवाल पूछेंगे, अधिकार मांगेंगे और सत्ता से जवाबदारी चाहेंगे, और शायद
बीजेपी यही नहीं चाहती है। गांव में दलित बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, लेकिन शहरों में भी हालात बेहतर नहीं है। बड़े शहरों के सरकारी स्कूलों में भी दलित बच्चों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई माता पिता बताते हैं कि टीचर उनके बच्चों को गंदे कपड़े पहनने वाला या पिछड़े कहकर अपमानित करते हैं। गांव में तो हालात और खराब है। स्कूल तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बीच में ऊंची जातियों की बस्तियां पड़ती हैं, जहां से गुजरते वक्त बच्चों को ताने और गालियां सुननी पड़ती है। बारिश में सड़कें टूट जाती है, नदी पार करनी पड़ती है और बीजेपी सरकार की तरफ से न तो अच्छे रास्ते बनते हैं और न ही बस की सुविधा दी जाती है। शहर में भी निजी स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा है कि दलित परिवार वहां अपने बच्चों को भेज ही नहीं सकते हैं। दलित बच्चियों की स्थिति तो और भी गंभीर है। एक तरफ वो गरीब हैं, दूसरी तरफ समाज में लड़कियों को पढ़ाने की मानसिकता अभी भी बहुत कमजोर है। बीजेपी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, लेकिन इस योजना का बजट घटा दिया गया और जमीन पे इसका असर नगण्य हुआ, यानी नाक के बराबर रहा। दलित बच्चियों को स्कूल जाने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। छेड़खानी, स्कूल में शौचालय की कमी और घर के काम का बोझ। कई बार परिवार सोचता है कि लड़की को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, यानी लड़की को पढ़ा के क्या होगा, शादी कर दो इसका। अगर बीजेपी सरकार सच में बेटी पढ़ाओ चाहती है तो वो दलित लड़कियों के लिए मुफ्त परिवहन, सुरक्षित हॉस्टल और स्कॉलरशिप को प्रायोरिटी यानी उसको प्राथमिकता देती। लेकिन इसके बजाय योजनाएं सिर्फ कागजों में रह गई और दलित बच्चियां सबसे पहले स्कूल छोड़ने वालों में शामिल हो गई। जब एक दलित बच्चा स्कूल छोड़ देता है तो उसका भविष्य बहुत सीमित हो जाता है। बिना पढ़ाई को मजदूरी, रिक्शा चलाने या छोटे मोटे काम तक ही सीमित रह जाता है। बीजेपी सरकार के अमृत काल और विकसित भारत के नारे का इन बच्चों के जीवन में कोई मतलब नहीं। शिक्षा से वंचित दलित युवा राजनीति में कम, सरकारी नौकरियों में कम और समाज में हाशिए पर बने रहते हैं। इस स्थिति का फायदा सत्ता में बैठे लोग उठाते हैं। कम पढ़ा लिखा समाज सवाल नहीं पूछता है, विरोध नहीं करता है और सस्ता मजदूर बना रहता है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले 20 साल में दलित समाज के करोड़ों लोग आधुनिक भारत से कट जाएंगे और इसका सीधा असर देश की सामाजिक बराबरी पे पड़ेगा। अगर हम बीजेपी सरकार के बजट को देखें तो साफ पता चलता है कि उनकी प्राथमिकता कहीं और है। रक्षा, बुनियादी ढांचा और धार्मिक योजनाओं पे भारी खर्चा होता है, लेकिन शिक्षा पे खर्च जीडीपी का 3% भी नहीं है, जबकि यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए ये कम से कम 6% होना चाहिए। दलित बच्चों के लिए अलग से बने कार्यक्रमों का बजट तो और भी छोटा है। मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 लागू की, लेकिन इसमें दलित बच्चों के ड्रॉप आउट रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। बीजेपी का ध्यान ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की तरफ है, जिससे गरीब और दलित बच्चे और पीछे छूट रहे हैं। सरकार के भाषणों में दलितों के लिए संवेदनशीलता दिखती है, लेकिन बजट और नीतियों में उनकी प्राथमिकता सबसे नीचे है। बीजेपी सरकार लगातार शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकारी स्कूलों का बजट घटाया जा रहा है और निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नतीजा ये है कि जिनके पास पैसे हैं वो अच्छे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन दलित बच्चे महंगे स्कूलों की फीस नहीं दे सकते हैं, यानी वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कई राज्यों में सरकार ने स्कूल मर्जर के नाम पे छोटे छोटे सरकारी स्कूल बंद कर दिए, जिससे बच्चों को दूर दराज के स्कूल जाना पड़ता है। ये दूरी और लागत दलित बच्चों के लिए शिक्षा जारी रखना मुश्किल बना देती है। बीजेपी का निजीकरण का मॉडल दलित समाज के लिए एक और दीवार खड़ी करता है, जहां गरीब और दलित बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूल तक सीमित रह जाते हैं और वहां भी सुविधाओं की भारी कमी होती है। बीजेपी के राज्य में जातिगत हिंसा के मामले में बढ़ोतरी हुई है। स्कूल में भेदभाव तो है ही, लेकिन कई बार दलित बच्चों के साथ जातिगत हिंसा भी होती है। पानी पीने, स्कूल के बर्तन छूने या ऊंची जाति के बच्चों से आगे बैठने पे मारपीट और अपमान की घटनाएं हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें दलित बच्चे की पिटाई से मौत हो गई। इन घटनाओं के बाद माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं। बीजेपी सरकार इन मामलों में कड़ी कार्रवाई करने की बजाय अक्सर आरोपियों को बचाने की कोशिश करती है। ये डर और असुरक्षा दलित बच्चों को शिक्षा से दूर कर देती है। बीजेपी सरकार के दौर में आरक्षण को लेकर कई तरह की अफवाहें और हमले हुए।
दलित बच्चों को स्कूल में अक्सर ये सुनना पड़ता है कि तुम तो आरक्षण से पास हो जाओगे, मेहनत की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो फ्री में नौकरी मिल जाएगी। ये बातें उनके आत्मविश्वास को तोड़ देती है। साथ ही सरकार ने कई बार आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश किया, जिससे दलित समाज में असुरक्षा बढ़ी। जब बच्चों को लगता है कि पढ़ाई के बाद भी नौकरी में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो उनकी पढ़ाई के प्रति रुचि घट जाती है। बीजेपी का रवैया आरक्षण के मुद्दे पर कभी साफ नहीं रहा। एक तरफ वो वादा करते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, दूसरी तरफ कोर्ट में जाकर नियम बदलने की कोशिश करते हैं। अगर दलित बच्चों के ड्रॉप आउट की समस्या को खत्म करना है तो सबसे पहले बीजेपी सरकार को अपनी प्राथमिकताएं, अपने प्रायोरिटी बदलनी होगी। सरकारी स्कूलों में पर्याप्त बजट, दलित बच्चों के लिए समय पे स्कॉलरशिप, सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल और गांव-गांव में स्कूल तक पहुंच जरूरी है। मिड डे मील योजनाओं को फिर से मजबूत करना होगा और भेदभाव करने वालों पे सख्त कार्रवाई करनी होगी। डिजिटल शिक्षा की बात करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हर दलित बच्चे के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और बिजली हो। सबसे जरूरी है कि सरकार जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए स्कूल स्तर पर जागरूकता यानी अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएं और दलित बच्चों को यह महसूस कराएं कि शिक्षा उनका अधिकार है, कोई दया नहीं। बीजेपी बार बार दावा करती है कि वो सबका साथ सबका विकास कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? दलित बच्चों की ड्रॉप आउट दर सरकारी रिपोर्टों में साफ साफ दिखती है कि इन बच्चों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। बजट में शिक्षा के लिए फंड घटाए गए, स्कॉलरशिप की राशि घटाई गई और जो योजनाएं दलित बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए चलाई जाती थी, उन्हें या तो बंद कर दिया गया या इतना कमजोर कर दिया गया कि उनका कोई असर ही नहीं बचा। ये कोई भूल नहीं है, बल्कि सोची समझी रणनीति है, सोची समझी साजिश है, ताकि दलित समाज पढ़ लिख कर अपने अधिकारों के लिए खड़ा ना हो सके। ये सत्ता का खेल है, अज्ञानता फैलाओ ताकि सवाल पूछने वाला कोई बचे ही नहीं। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।